हर हर महादेव, जय माँ गुरु। जैसा कि सरकार बाबा अंतर्यामी थे, उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता था। वो सब कुछ जानते थे और बहुत सारी चीज़ों को बताते रहते थे, बातों बातों में ही समझाते रहते थे लोगों को। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है सरकार बाबा की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कृपया करके इस कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जिनको हमें सुधारने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है आप इस चीज़ को समझें और आगे वो काम वैसी गलतियां ना करें। ये कहानी है एक रात्रि की। उस समय बाबा सीधे आरंभ किए बात करना। बोले, दक्षिणेश्वरी के बारे में कुछ हो जानत बड़ा, मतलब दक्षिणेश्वरी जो देवी हैं उनके बारे में आप जानते हैं। तो जो वो थे, जो जिनकी कहानी है, उन्होंने कहा जी ना बाबा। तब बोलते हैं कि एक ठो मलहिन थी, ओकर प्राण प्रतिष्ठा। तो बोलते हैं जी। तो बाबा आंख बंद किए और मुस्कुराते हुए कहा कि जो मूर्ति है, मूर्ति की जो महत्वता होती है, जानला पुजारी से होला, और जे प्राण प्रतिष्ठा कैल है ओकरा से। मतलब कि उस मूर्ति की, जो भी मूर्ति होती है, उसकी जो महत्वता होती है, उसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किए जाने वाले व्यक्ति से, और जो उस मूर्ति की पूजा करता है उस पुजारी से होती है। यदि पुजारी का आचरण ठीक है तो मूर्ति भी फलित होगी, और अगर नहीं तब तो मुश्किलें बा। इसलिए न कहते हैं कि सबके द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में प्रणाम नहीं किया जाता है। काहे कि तेज के 6 भाग से 5 भाग वो मूर्तियाँ खींच लेती है। आपके तेज का 6 भाग से 5 भाग वो मूर्ति खींच लेती है। अगर अनुचित व्यक्ति होकर प्राण प्रतिष्ठा किया है, तब अगर उसका कोई ऐसा व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा किया है जो स्मगलर है, मुनाफाखोर है, धोखेबाज वाला है, धोखाधड़ी करके वो सब काम करके वो मंदिर बनवाया है, तो उस मंदिर में कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। उससे आपके तेज का हनन होता है। 6 में से 5 भाग वो खुद ही खींच लेता है। तो उनके दिमाग में आ रहा था कि बहुत सारे लोग तो मतलब आते जाते हर मंदिर को प्रणाम करते हैं। कोई कैसे जानेगा कि किसके द्वारा स्थापित मूर्ति है, कौन कल्याणकारी है मूर्ति, कौन मूर्ति कल्याणकारी नहीं है, कौन अमंगल है, कैसे समझ में आएगा। तो वे तो बस मूर्ति देखते हैं और प्रणाम कर देते हैं हर कोई। तब बाबा और भी कुछ कहने लगे। वो बोलते हैं, उहे देवता उहे मूर्ति के पूजते रह बनू, तब फल दी ही। मतलब जिसको आप प्रणाम करना चालू कर दिए हैं तो आप उसको फिर प्रणाम ही करते रहिए। अब वो आपका 6 भाग में से 5 भाग ले, अलग बात है, लेकिन फिर वो आपको फल भी देगा। लेकिन अगर जैसे ही आप छोड़ देंगे उसको पूजा देना, तो फिर वो एक तरीके से पिशाच की तरह आपके पीछे पड़ जाएगा। तो वही कहते हैं बाबा कि सुन ले हवा ना, पूजले देवता छोड़ ले भूत। वही हाल होता है कि जब आप मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठ, जो दुराचारी लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति को प्रणाम करते हैं तो कीजिए, लेकिन फिर वही है कि जब आप नहीं करेंगे पूजा पाठ वहाँ पर, तो फिर वो आपके पीछे भूत की तरफ पड़ जाएगा। तो वही आत्मा के तू पूजे ल त देवता के रूप में आई, और उहे जब छोड़ देवा तब भूत हो जाई। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जैसे जैसे वो मलहीन अपन आत्म चेतना को जागृत करती गई, तैसे तैसे दक्षिणेश्वरी का भी महत्वता बढ़ता गया। तो इसीलिए कहे कि दक्षिणेश्वरी मंदिर में जो मलहीन थी, जिस प्रकार अपना आत्म चेतना को जागृत करती गई, उसी प्रकार जो दक्षिणेश्वरी माता का मंदिर है वो भी जागृत होता गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसका पूजा कौन कर रहा है, उसकी स्थापना किसने की है, ये बहुत मायने रखता है, महत्व रखता है। तो मैं आत्म चेतना के इस मर्म को बहुत ध्यान से सुन रहा था। बाबा बालक को समझाने वाले शैली में कहते जा रहे थे, यही से कहल जाला, धन धरती का एक ही लेखा, जस बहा तस भीतर देखा। जिस तरह से हर जगह का वही काम है, जहाँ आपके मन में जो भी आपके साथ बाहर होता है वो आपके अंदर आपको असर करता है। तो वही बाबा कह रहे थे कि बाहर जो होता है उसका असर भीतर के शरीर पर भी होता है, और जो भीतर होता है उसका प्रभाव तो बाहर पड़ता है। और जो शरीर भी जो कौनो ऐसन जैसन चीज़ें थोड़े बा हमेशा बना रही। शरीर तो एक ठो सपना के जैसा है, आज है कल नहीं है।
समझे, ऐसा करके बाबा उनको समझा रहे थे। तो इस तरह से सरकार बाबा ने इतनी अच्छी बात उनको बताई कि तुम मतलब उनको क्या, हम सबको है कि हमेशा हमें सोच समझ के हर जगह प्रणाम, उसको उसके बारे में पूरा इतिहास, जैसे पुरानी मंदिरें हैं आप उनको जाके प्रणाम करिए। आजकल नए नए लोग जो भी जहाँ भी व्यवस्था कर देता है मंदिर बना करके अपना कर्म काटने के लिए वहाँ पर खड़ा कर देता है, मूर्ति लगा देता है, लोग उसको प्रणाम करने लगते हैं। तो ऐसा गलती ना करें, आप पुरानी मंदिरों में जाएं। एक से एक ऐतिहासिक मंदिर है, पुरानी मंदिरें हैं जिनकी कथा है और जो आपकी गुरु के द्वारा स्थापित है, आप वहाँ जाके प्रणाम करें, आपका हर मनोकामना पूरा होगा। लेकिन हर जगह सर मत झुकाइए, मुझे लगता है, क्योंकि सरकार बाबा जो कह दिए वो पत्थर की लकीर है हम लोगों के लिए। तो हम भी वही काम करते हैं। हर मंदिर में हम मेरे घर में मेरी माँ भी मुझे मना करती थी, हमें क्या सबको बोलती थी कि जिससे हमारा लेना ना देना, हम उसके पास क्यों जाएं, जिससे हमारा लेना देना हम उसके पास जाएंगे, हमारे सरकार हमारे गुरु सक्षम है हर चीज़ के लिए, हम किसी और से क्यों मांगने जाएं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक को पूजो 100 के चक्कर में मत रहो, एक को साधो। अगर 100 के चक्कर में रहोगे तो ना वो मिलेगा ना ये मिलेगा। इसलिए कृपया करके आप लोग सरकार बाबा की बातों को अपने अंदर गहन उतार लीजिए और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी सीख सरकार बाबा की पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, जिसमें कि सरकार बाबा बताए हैं कि सबसे तेज गति किस चीज़ की होती है, और आप उस कहानी को भी पूरा सुनिएगा। वो कहानी बहुत ही प्यारी है। अभी इस कहानी को आप थोड़ा ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे पेज को, और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे इस कहानी को और भी बहुत सारे लोग सुन सके, इसका आनंद ले सके, इसके बारे में जान सके कि क्यों हमें हर जगह नहीं सर झुकाना चाहिए अपने गुरु और अपने अपने इष्ट के अलावा। ये सब कुछ सरकार बाबा क्यों बताए हैं। तो आप कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे पेज को, और हमें फॉलो करें। अभी के लिए हर हर महादेव, जय माँ गुरु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।